भी होता है, आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट यहाँ पे कह रहा है हाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द मेटल क्यूब इज डबल्ड, ठीक है, हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। हमने बताया कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, हमने बताया कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट, डिक्रीजिंग, इसने कहा कि डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन, हमने बताया यहाँ पे डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स प्लेट, decreasing the distance between the source and plate, source and plate, source and plate increases intensity, ठीक है, increases, increases what, increases हमारे पास intensity, intensity बढ़ती है, intensity बढ़ने से तुम्हारे पास V नॉट को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, V नॉट डिपेंड नहीं करता है, V नॉट सेम रहेगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वुड नॉट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल में तुम्हारे पास कोई भी चेंज आने वाला नहीं। बात समझ में आ रही? ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है अगला सवाल हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है कि figure 10.22 shows the variation of stopping potential with frequency nu for the two metals M1 and M2. Why the slope same for both the lines? अब y क्या, y तो ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, कि स्लोप की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास h अपॉन ई होती है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ग्राफ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास ऐसी होती है तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि y is the same because the slope of this particular graph always contains the value that is h upon e, ठीक है, h upon e की वैल्यू रखता है, तो h तो एक टाइम कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट है, e की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹, ठीक, अगर ये वैल्यू है तो तुम्हारे पास फिर कांस्टेंट ही रहेगा। For which material will the emitted electrons have greater kinetic energy for the incident radiation of the same frequency? अब सिंपल सी बात है कि E1 is equals to h nu1 माइनस तुम्हारे पास h nu नॉट 1, ठीक, एंड के E2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास h nu2 माइनस तुम्हारे पास h nu नॉट 2, ठीक है, और इंसिडेंट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट, तो h तुम्हारे पास न्यू माइनस h न्यू नॉट 1, ठीक है, h तुम्हारे पास न्यू माइनस तुम्हारे पास h न्यू नॉट 2, सिंपल से, ठीक है। अब न्यू नॉट 2 की वैल्यू न्यू नॉट 1 की वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, न्यू नॉट 2 की वैल्यू न्यू नॉट 1 की वैल्यू से ज़्यादा है, h न्यू नॉट 2 की वैल्यू h न्यू नॉट 1 की वैल्यू से ज़्यादा है, तो फाइव टू ग्रेटर देन तुम्हारे पास फाइव वन है, ठीक। अब अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू तुम्हारे पास कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, इट्स जस्ट लाइक ये 100, ठीक, ये तुम्हारे पास 100, ये तुम्हारे पास 50 और ये तुम्हारे पास 20, तो ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 50, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तुम्हारे पास किसकी? वन वाले की, ठीक है। तो इसने कहा जो मेटल M1 है विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इस तरीके से हम लोग तो यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे मेटल 1 विल हैव, ठीक है, ग्रेटर, विल हैव व्हाट, विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मेटल 1 के पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर रहने वाली है, ठीक है भाई, ऐसे हो गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आगे कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है? अब ये फालतू का सवाल एकदम। फिगर 10.23a, ठीक है, shows variation of stopping potential frequency nu of the incident radiation for two sensitive photo materials, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ पे इन्होंने एक फिगर दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, ये दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक, यहाँ पे ये फिगर है और इस फिगर में यहाँ तुम्हारे पास यहाँ ये, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखी है स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये दे रखी है न्यू, ठीक, और ये तुम्हारे पास थीटा और ये दे रखा है तुम्हारे पास न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, ये M1, ये M2, राइट, ऐसे दे रखा है। नाउ what they say, what are the values of the work function of M1 and M2?
तो यार M1 के लिए तुम्हारे पास phi 1 इज h nu naught 1 and M2 के लिए phi 2 is equals to h nu naught 2, right? The values of the stopping potential for M1 and M2 for a frequency M3, okay, of the incident radiations are V1 and V2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअल में कुछ ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अ, ये है कोई हमारे पास इधर, और ये कोई तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, हाँ, ये कह रहा है कि ये कोई एक वैल्यू है, ठीक है, और ये कोई एक तुम्हारे पास जो है वैल्यू है, ठीक। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी कोई, ठीक, लिखा है न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 न्यू नॉट 2 और द इंसिडेंट रेडिएशंस आर V1 एंड V2, V1 एंड तुम्हारे पास V2 रिस्पेक्टिवली। सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स दिस। स्लोप ऑफ द लाइन तुम्हारे पास ये आएगा, ये बताओ। तो ठीक है यार, इतना तो हमको ही पता है कि इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप होता है थीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसे हम थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं क्या, इसे हम कह लेते हैं बी, इसे कह लेते हैं सी और इसे कह लेते हैं ए, ठीक है। और ये ट्राइंगल उठा के लाओ, ठीक है, ये ट्राइंगल उठा के लाओ। अगर ये ट्राइंगल को हम देखें तो भाई ये बी है, ये सी है, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये ए है, ठीक। ये पूरी वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू तुम्हारे पास V1 है, और ये तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है, ये तुम्हारे पास V2 है, ठीक। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, V1 माइनस V2 हो जाएगी, ठीक। सिमिलरली तुम्हारे पास ये वैल्यू तुम्हारे पास हमको निकालनी है, ठीक है। ये तुम्हारे पास इस पार्ट को हमको निकालना है और इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आप ये वाला पार्ट एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर आप ये वाला पार्ट हमसे पूछ रहे हैं, आप कहेंगे कि ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन तो सेम रहेगी, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो तुम्हारे पास बिल्कुल सेम रहेगी। हमने कहा ये लाइन तो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर ये लाइन सेम रहेगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारे पास ए सी है, ठीक है, ये तुम्हारे पास ए सी है, ये तुम्हारे पास बराबर होगा, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू न्यू नॉट 2 है और इसकी वैल्यू न्यू नॉट 1 है, तो बचे हुए की वैल्यू न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो ये नीचे एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, यही वैल्यू एक्चुअली में ऐसी रहेगी, है ना। हमने कहा ठीक है, तो हमने एक BC की वैल्यू भी निकाल ली। हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई V1 माइनस हमारे पास V2, और AC की वैल्यू आ गई न्यू नॉट 2 माइनस हमारे पास न्यू नॉट 1, ठीक है। अपन लोग जानते हैं कि tan थीटा स्लोप को कहलाता है, जो कि हो जाएगा BC अपॉन तुम्हारे पास कितना AC, तो ये होगा V1 माइनस हमारे पास V2 और न्यू नॉट 2 माइनस हमारे पास न्यू नॉट 1, एंड दिस वुड बी द स्लोप। ये आएगा बस, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हो सकता है कि यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि ये बेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर हो जाए तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि भाई ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो ये वाली डिस्टेंस और तुम्हारे पास ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर रहने वाली है, ठीक है। इस वजह से हमने ऐसे इसको निकाल दिया, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है, क्या है अगला सवाल, अरे ये तो हो चुका। Draw a plot showing the variation of, draw a plot showing a variation of photoelectric current with collector plate for two different frequencies of nu1 greater than nu2 of incident radiation having the same intensity, in which case will the stopping potential will be higher, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, जस्टिफाई करना है हमको आंसर को, ठीक। देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको एक बार जरूर बता देता हूँ, ये सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, टफ तो है नहीं है। तो हमने यहाँ पे रखा और हमने यहाँ पे ग्राफ बताया, टॉप राइट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। ये करंट और ये तुम्हारे पास एनोड, ठीक है, ये तुम्हारे पास एनोड, ठीक है, सॉरी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है ना, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल इज एनोड प्लेट, राइट, एनोड, ठीक। potential plate potential for different frequencies of nu1 nu2 of incident radiation और having the same intensity। तो ठीक है, ये तो सिंपल सा ग्राफ हो गया, तो वही वाला ग्राफ हो गया। एक तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से, है ना,
और इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी तुम्हारे पास जो है सेम है, तो ये ग्राफ ऐसे सी को ज्वाइन कर लेगा, राइट। दिस विल बी कॉल्ड एज वी नॉट टू, दिस विल बी कॉल्ड एज वी नॉट वन, दिस इज कॉल्ड एज न्यू टू, दिस इज कॉल्ड एज न्यू वन, राइट। और इंटेंसिटी क्या, इंटेंसिटी सेम। और सेचुरेशन करंट क्या, सेचुरेशन करंट भी तुम्हारे पास क्या, सेम। तो सेचुरेशन करंट तुम्हारे पास सेम रहेगा, इंटेंसिटी तुम्हारे पास सेम है, यहाँ पे न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन है, न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन है, और वी नॉट टू, ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज इज ग्रेटर देन वी नॉट वन, तुम्हारे पास क्या, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अगर ये आता है ये इन विच केस ऑफ पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इज हायर, तो इन्होंने कहा कि कौन से केस में पोटेंशियल तुम्हारे पास जो है हायर है। तो यहाँ पे न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन के लिए बनाया, अच्छा न्यू ग्रेटर देन न्यू टू दे रखा है, चलो ठीक है, न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू दे रखा है, तो एक और ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू के लिए ऐसे देख लीजिए, न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू, न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू को दे रखा है, तो ऐसे बना लीजिए, ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे बनाया, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये न्यू वन रख लीजिए, इसे आप न्यू टू रख लीजिए, ये आपका वी नॉट वन हो गया, ये आपका वी नॉट टू हो गया, राइट। ये हो गया है तुम्हारे पास आई, ये हो गया तुम्हारे पास एनोड, व्हाट, एनोड पोटेंशियल, राइट, ये वैल्यू हो गई। इसने कहा न्यू वन ग्रेटर देन तुम्हारे पास क्या, न्यू टू, राइट। तो वी नॉट वन की वैल्यू वी नॉट टू से ज़्यादा, ठीक है। ये तुम्हारे पास न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन के लिए कर लिया, और ये न्यू वन ग्रेटर देन न्यू टू के लिए, ठीक। इस तरीके से बता सकते हैं। और देखिए जरा अगला सवाल क्या क्या रखा है हम, अगला सवाल हमको दे रखा है यहाँ पे, एक ये है यहाँ पे, इसके द ग्राफ showing the variation of stopping potential with frequency दिखा चुके हैं of two photosensitive materials A and B of threshold frequency is this, in which case is the stopping potential तुम्हारे पास more, in which case is the stopping potential more and तुम्हारे पास Y, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि हमने आपसे ये वाला ग्राफ पूछा है पहले तो, ठीक है, और इस वाले ग्राफ को पूछने के बाद हमने आपसे कहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हम आपसे कह पाएंगे एक तो ये, ठीक, और एक तुम्हारे पास क्या, एक तुम्हारे पास जो है ये इधर की तरफ, ठीक। हमने कहा कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू ए ग्रेटर देन न्यू बी, सो दिस इज न्यू ए, so this is nu b, right. Sketch the graph showing the variation of stopping potential with frequency of incident radiations of two photosensitive materials A and B having threshold frequencies of A and तुम्हारे पास B, right. In which case is the stopping potential more and तुम्हारे पास Y, ठीक है। किस केस में stopping potential ज़्यादा है और तुम्हारे पास, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो के ई मैक्स को लिखिएगा, और लिखिएगा तुम्हारे पास एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ये हो गया ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू एच अपॉन ई न्यू माइनस तुम्हारे पास फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इसमें ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस केस में तुम्हारे पास ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक। अब अगर आपको मैथमेटिकली चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है कि एच तो कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, और यहाँ पे न्यू, न्यू इज द इंसिडेंट तुम्हारे पास रेडिएशन, ठीक है। अब इन्होंने कहा इंसिडेंट रेडिएशन तो भाई तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुद्दा फाई नॉट अपॉन ई का है, ठीक है, फाई नॉट अपॉन ई का है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू नॉट, ये फैक्टर पूरी तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है। जिसका तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, ठीक। तो हमने कहा कि अगर न्यू की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, भाई जिसका ज़्यादा, अगर हम वी नॉट तुम्हारे पास ए का लिखें तो हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे एच तुम्हारे पास न्यू, है ना, एच तुम्हारे पास न्यू, और तुम्हारे पास एच अपॉन ई न्यू नॉट तुम्हारे पास ए, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं वी नॉट तुम्हारे पास बी की, तो हम लिखेंगे एच न्यू अपॉन तुम्हारे पास सी, एच अपॉन ई तुम्हारे पास न्यू नॉट तुम्हारे पास बी की, ठीक है। न्यू नॉट बी का जो न्यू नॉट बी है वो तुम्हारे पास इससे कम है, ठीक है। ये क्वांटिटी तुम्हारे पास, ये कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कम, तो इसका
जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ज़्यादा होगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर फॉर मटेरियल पी। ठीक है, तो इसने कहा कि वी नॉट बी इज ग्रेटर देन वी नॉट हमारे पास ए, ये वैल्यू हो गई। Does the slope of the graph depend upon the nature of the material? Does the slope of the graph depend upon the nature of material? इसने कहा कि ऐसा है कि जो स्लोप मिलता है ना हमको, इसने कहा कि ऐसा है कि हमको जो स्लोप मिलता है ना, हमको जो स्लोप मिलता है एक्चुअल में वो होता है तुम्हारे पास एच अपॉन ई। ठीक, अगर एच अपॉन ई स्लोप होता है तो एच तो एक 6.6 इंटू 10⁻34, ये तो कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट हो गया, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, राइट। तो स्लोप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। कैसा मटेरियल आपने अपना फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा रखा है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। आगे हमसे यहाँ पे क्या रखा है, एक तरफ ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द फिगर 10.26 शोज वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर पे पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्या बताना है, क्वेश्चन तो दिखेंगे। क्वेश्चन में है तुम्हारे पास, क्वेश्चन में है पहला पार्ट है विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट, विच विच फिजिकल पैरामीटर which physical parameter is kept constant, which physical parameter is kept constant, कौन सा फिजिकल पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट रखा गया है फॉर 3 कर्व्स, फॉर तुम्हारे पास क्या 3 कर्व्स। ठीक, और पार्ट नंबर 2 क्या है, विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, विच फ्रीक्वेंसी विच विच फ्रीक्वेंसी इज व्हाट हाईएस्ट, कौन सी फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास हाईएस्ट। ठीक, क्या बोला इसने, इसने कहा कि ऐसा है कि द ग्राफ ऑफ द फिगर 10.26 शोज वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद दिस। ठीक है, अब यह साफ पता है, इतनी देर से हम लोग बता रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन तुम्हारे पास न्यू 3। ठीक, इसका V01, इसका V02, इसका V0 तुम्हारे पास 3, राइट। ये हो गया तुम्हारे पास कौन सा भी पोटेंशियल लो हो गए हैं। अब इसने कहा कि बताओ कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखा गया है। ये तुम्हारे पास एक लाइन है, ठीक, और ये सैचुरेशन करंट है। ठीक, ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी है, कौन है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, इंटेंसिटी को यहाँ कांस्टेंट रखा गया है, सैचुरेशन करंट तीनों ही केस के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, और तुम्हारे पास फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 से लिखा गया होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को जिस तरीके से हमारे पास आया होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको बताया गया। अगला देखिए, तुम्हारे पास तो ये हो गया फिजिकल पैरामीटर कौन सा कांस्टेंट है, तो ये रहा तुम्हारे पास आंसर पहले पार्ट का। और विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन हमारे पास न्यू 3। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारे पास हाईएस्ट होती है। ठीक, अगला अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सो द प्लॉट ऑफ 3 कर्व्स A, B and C having variation of photo current process collector blade potential over 3 different densities I1, I2 and I3 having frequencies nu1, nu2 and nu3, I1, I2 and 3, nu1, nu2, nu3 incident on a photosensitive surface. Point out the 2 curves for which the incident radiations have same frequency but different intensities. तो देखो ऐसा है कि पॉइंट आउट द 2 कर्व फॉर विद द इंसिडेंट रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ये रहा बी वाला। ठीक, और ये रहा ए वाला, दोनों लोग एक ही जगह पे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो न्यू बी इज इक्वल्स टू न्यू ए, पहली बात तो, एंड आई तुम्हारे पास 1 दैट इज फॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू I2 दैट इज फॉर बी, राइट। तो इसने कहा कि ऐसा है कि कर्व ए और बी जो है उनके लिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, पर इंटेंसिटीज I1 और I2 तुम्हारे पास अलग है। ठीक है, तो आंसर है तुम्हारे पास क्या, कर्व ए एंड तुम्हारे पास कर्व बी, दिस इज द। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर रहेगा। अगला क्या बोला,
अगला इसने हमसे ये बोला कि यहाँ पे आते हैं, फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, thus photo emission occur if the wavelength lambda of the incident radiation is more than lambda naught, less than lambda naught. ये बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म से क्वेश्चन गलत कर सकते हो, बस और कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसने कहा कि एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट, एच सी कॉमन, लेमडा नॉट माइनस लेमडा, ठीक, अपॉन लेमडा 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 नॉट, राइट। ये आगे वैल्यू इसने कहा कि अगर इंसिडेंट अगर वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन मोर देन होती है, ठीक है, लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट रहती है, तो लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट का मतलब ये हुआ कि लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज तुम्हारे पास जो है लेस देन जीरो, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा लेस देन जीरो, ठीक है। और जिसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज लेस देन जीरो, ठीक। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक, नो फोटो एमिशन, कोई फोटो एमिशन होगा ही नहीं इसमें, कोई फोटो एमिशन नहीं होगा इसमें, ठीक। और लेमडा नॉट ग्रेटर देन लेमडा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा ग्रेटर देन जीरो, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, फोटो एमिशन विल अकर, फोटो एमिशन विल अकर, फोटो एमिशन तुम्हारे पास, ठीक है, फोटो एमिशन तुम्हारे पास, ठीक है। तो अगर लेमडा नॉट लेमडा से ग्रेटर है तब तो तुम्हारे पास फोटो एमिशन होगा, और अगर लेमडा तुम्हारे पास लेमडा नॉट से ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास फोटो एमिशन होने वाला नहीं है किसी भी हाल में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मान के गलती मत कर दीजिएगा, बस ये क्वेश्चन इसलिए। अगला सवाल क्या है, राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी जाए, ठीक है। राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, also mention which important features in the photoelectric effect can be explained with the help of this equation. Already हम समझा चुके हैं। The maximum kinetic energy of the photoelectrons gets doubled when the wavelength of the light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2. Derive the expression for the threshold wavelength lambda naught and the work function। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। इसने कहा कि तुम्हारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन गेट्स डबल्ड, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने कहा कि ऐसा है कि अगर हमने यहाँ पे लिखे तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास मैक्स इक्वल्स टू होता है एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, ओके, एच न्यू माइनस तुम्हारे पास एच न्यू नॉट, हमने कहा ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो राइट एच सी अपॉन तुम्हारे पास लेमडा माइनस एच सी अपॉन तुम्हारे लेमडा नॉट व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ, इसने कहा कि व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ is lambda 1, right। so kinetic energy is equals to ke तुम्हारे पास, ठीक है, ke वन is equals to h c upon lambda 1 minus h c upon lambda naught, right। when incident wavelength when incident wavelength is lambda 2, so kinetic energy 2 is equals to h c by lambda 2 minus h c by lambda naught। बट काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी 1 का डबल है, ठीक है। बट के ई 2 जो है वो 2 टाइम्स के ई हमारे पास क्या है 1 है, ठीक। तो हमने यहाँ पुट किया तो 2 टाइम्स ऑफ एच सी अपॉन लेमडा 1 माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा 2 एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी एच सी एच सी एच सी कैप, राइट। so 2 upon lambda 1, 2 upon lambda naught, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda naught, राइट। ये वैल्यू आ गई। तो हमने कहा कि 2 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, ठीक, 2 upon lambda naught, 1 upon lambda naught, राइट। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे निकालना शुरू किया तो कितना आ गया 2 lambda 2 माइनस lambda 1 lambda 1 lambda 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, सॉरी, दो में से एक गया, एक बचा,
1 अपॉन लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट की वैल्यू कितना हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। तो हमने कहा कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन, राइट। हमें निकालना था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो हमने निकाल दी, ये हमसे पूछा गया तो निकाल दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और फिर हमसे पूछा क्या है, वर्क फंक्शन। तो यार वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, नहीं 2, हमारे पास जो है लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ठीक है, एच सी 2 लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हमारे पास व्हाट, वर्क फंक्शन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ईयर एंड ईयर। ठीक है, ये सब आएंगे, देखिएगा एग्जाम में, कोई जेई मेन वगैरह में या किसी और एग्जाम में, बिट सैट। ठीक है, वी आई टी, एस आर एम, के आई टी, दुनिया भर के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें आ सकते हैं चांसेस।